अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है लेकिन बनती है बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। क्रीमी सैंडविचेज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने रेडी कर लेना है इसकी फिलिंग। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू और उसे अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मैश करके यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ख़्याल रखें कि एक भी इसमें लम्प्स या गुठलियाँ ना हो। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप ग्रेटेड गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर पील कर लिया और इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। अब मैं शामिल कर रही हूँ स्वीट कॉर्न 1/3 कप और मिक्सचर को क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मेयोनेज़। मेयोनेज़ से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी मिक्सचर रेडी होती है, तो यहाँ मैं मेयोनेज़ शामिल कर रही हूँ 1/3 कप। अब हमने फिलिंग में कुछ स्पाइसेस शामिल कर देनी है, तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो काली मिर्च को क्रश करके या फिर उसकी पाउडर फॉर्म यूज़ कर ले और इसे शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर से सैंडविच की फिलिंग में बहुत ही अच्छी सी रिच फ्लेवर आती है, तो इसे शामिल कर दें। उसके बाद हमने शामिल कर देना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है आलू के साथ, ताकि एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी फिलिंग हमारी जो है पोटैटो सैंडविच के लिए वो रेडी हो जाए। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी मिक्सचर जो है वो दिख रही है और ये हमारी सैंडविच की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो आलू आपने बॉयल करके लिया है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। गर्म आलू हमने नहीं लेनी। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सैंडविच, तो इसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है। ये सैंडविच ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इस ब्रेड के स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है केचअप। तो यहाँ मैं अराउंड 2 टीस्पून ले रही हूँ केचअप और इसे मैं अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पर अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने एक स्लाइस पर अप्लाई कर लिया है और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर केचअप अप्लाई हो चुकी है। अब हमने रख देना है इसके ऊपर फिलिंग। तो एक अच्छी सी क्वांटिटी में मैं यहाँ पर फिलिंग को रख रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसे स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड के स्लाइसेस पर। तो अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने फिलिंग को अप्लाई कर देनी है दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर। एक स्लाइस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है फिलिंग को और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस और ये प्रोसेस्ड चीज़ की स्लाइस है, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी क्रीमी सी होती है। एक-एक स्लाइस मैंने रख दिया है दोनों ब्रेड के स्लाइस पर। अब हमने सैंडविच को कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की स्लाइस से। तो एक-एक ब्रेड की स्लाइस से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद मैं ऊपर से यहाँ पर रख रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो यहाँ मैंने 1/3 कप ले लिया है मोज़रेला चीज़ और दोनों ब्रेड की स्लाइस पर टॉप पोर्शन पर मैं इस तरह से इसे रख दूँगी। सैंडविचेस को बहुत ही अच्छी टेम्प्टिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है शिमला मिर्च। इस तरह से हमारी सैंडविचेस बहुत ही मज़े की लग रही है, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। आप चाहें तो इसकी जगह टमाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्न का। अब सैंडविचेस को हमने 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है प्री हीटेड ओवन में। आप चाहें तो सैंडविचेस को बेक कर सकते हैं पैन में भी, बस पैन को लो फ्लेम में रख लें और सैंडविच को कवर कर दें अच्छी तरह से लिड से। पैन में भी बेक करने से बहुत ही अच्छी से मज़े की सैंडविचेस रेडी हो जाती है। 10 मिनट के बाद ओवन को चेक कर लें और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सैंडविचेस है वो बेक होकर के रेडी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस पोटैटो सैंडविच हमारी बन कर के रेडी है। चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है ऊपर से। इसे मैं सर्व कर रही हूँ केचअप के साथ, आप चाहें तो मेयोनेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े के बिल्कुल बाज़ार वाली हमारी सैंडविच जो है वो बन कर के रेडी है। अंदर की जो फिलिंग है वो भी हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल लेस इंग्रीडिएंट्स के साथ रेडी की है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें इस विंटर सीज़न और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। चलिए मैं इसकी चीज़ फुल दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। लंच बॉक्स हो या फिर शाम की भूख, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस कैपुचिनो कॉफ़ी की रेसिपी। इस कॉफ़ी को मैं विदाउट बीटर बनाऊँगी, सिर्फ़ स्पून और मग की मदद से, और ये काफ़ी मज़े के बन कर के रेडी होते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट।
सबसे पहले हमने लेना है एक मग या फिर आप कप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास का। और साथ ही हमने लेना है एक स्पून, तो ये मीडियम साइज़ की कोई भी आप स्पून ले लें। अब इस स्पून से हमने शामिल कर देना है कॉफ़ी पाउडर, तो यहाँ मैं 2 स्पून कॉफ़ी की ले रही हूँ। अब हमने ले लेना है चीनी यानी शक्कर, तो इसकी क्वांटिटी हो गई 3 स्पून। तो सेम स्पून का यूज़ करते हुए 3 स्पून डाल दें चीनी का और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ हमने कॉफ़ी और चीनी को मिक्स कर लेना है। तो देखिए चीनी और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है इसमें पानी। तो इसमें डाल देंगे 1 स्पून पानी का, ये बिल्कुल हॉट वाटर है। तो पानी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें यानी बॉयल कर लें और तब हमने इसे शामिल कर देना है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाली पानी लेंगे तो उससे ये कॉफ़ी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने पानी शामिल कर दिया है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद जो मिक्सचर की कलर होगी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क सी होगी। देखिए कुछ इस तरह। तो इस मिक्सचर को हमने चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और जैसे-जैसे बीट करेंगे वैसे ही इसकी कलर जो होगी वो बिल्कुल लाइट सी हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है और इस तरह से कुछ ये कलर हो जाएगी इसकी। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी वैसे ही हमारी मिक्सचर की कलर भी लाइट होती जाएगी। अब हमारी मिक्सचर की जो कलर है वो लाइट हो चुकी है, लेकिन अभी भी चीनी यहाँ पर मौजूद है यानी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो अब हमने शामिल कर देना है वापस से 1 स्पून पानी का। तो 1 चम्मच बिल्कुल हॉट वाटर यानी बॉइलिंग वाटर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है यानी बीट कर लेना है। बीट करने से हमारी जो मिक्सचर होगी वो बहुत ही अच्छी सी फ्लफ़ी होती जाएगी, तो अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करते जाएँ। बीट करने के बाद चीनी की जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने थोड़ा और इसे फेंट लेना है यानी बीट कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए और हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, इससे ये बहुत ही अच्छी मिक्सचर हमारी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल फ्लफ़ी सी। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट मज़ीद बीट करने के बाद हमारी जो मिक्सचर है कॉफ़ी की वो बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी सी हो चुकी है। बस इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और ये बहुत ही अच्छी से बीट हो चुकी है, इसे मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। बीट करने से हमारी कॉफ़ी की मिक्सचर में बहुत ही अच्छी एयर आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बस इतना हमें चाहिए। आप इस कॉफ़ी की मिक्सचर को बना कर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 वीक के लिए। विंटर्स आ रही हैं तो ज़रूर से इसे बनाएँ और अपने फ्रिज में स्टोर कर लें। तो अब इस कॉफ़ी की मिक्सचर को रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक सॉसपैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 एंड हाफ कप मिल्क। मैं यहाँ पर ले रही हूँ फुल फैट क्रीम मिल्क। मिल्क पैन में शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने पहले बॉयल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी तो हमने कुछ इस तरह से इसे उछाल-उछाल करके इसकी झाग बना लेनी है यानी फ्रॉथ बना लेना है। तो इस तरह किसी भी स्पून की मदद से हमने मिल्क को फ्रॉदी कर लेना है। बाहर से जब हम कॉफ़ी लेते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रॉदी सी होती है और घर पर इसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मिल्क को अच्छी तरह से हमने फ्रॉथ कर लेना है और मिल्क रेडी है। अब हमने प्रिपेयर कर लेना है कॉफ़ी। तो कोई भी 1 कप या फिर मग ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 2 स्पून कॉफ़ी का। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून मिक्सचर को डाल दिया है। अब हमने शामिल कर देना है मिल्क। मिल्क जो है थोड़ी-सी हाइट से शामिल करें यानी थोड़ी ऊँचाई से। इससे हमारी जो कॉफ़ी है बहुत ही अच्छी फ्रॉदी सी बनती है। मिल्क शामिल करने के बाद कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ऊपर से मैंने हाफ स्पून कॉफ़ी मिक्सचर और शामिल कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस कॉफ़ी बन कर के रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।